लेकिन आप एंड तक जुड़े रहिएगा। हमारी तरफ से आपको नोट्स मिलेंगे, वो कैसे क्या मिलेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। एक बार अपन इस पूरे को सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए वैसे आपका ABCD यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं जो है आंसर दूंगा, मैं आपको एडवांस नहीं करवाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, एडवांस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ और उस गाय का A तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, B कठोर और अस्थिर चाल है, C अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है, तो आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। आप ये उपचार अपनाएंगे उपाय कि राशन में कैल्शियम का योग करेंगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका देना, या हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चुचुकों के साथ मालिश करना, या बछड़ा देने से पहले 3 दिन गाय को अशंत दोहन करना। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है 2, 3 और 4 को आपने लॉक किया है। ठीक बात है, ओके। अगले सवाल की हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम के अनुसार आपको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो है आप आरोही क्रम आपका ये बनेगा, पहले परत अपर्दन होगा, फिर रील अपर्दन, फिर है जो अवनालिका अपर्दन होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर साइलेज कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। निम्न में से किसको रिबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका बेल हो जाएगा, बी फॉर बेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन की पूछा गया था, सिंचाई योजना में योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां, और इस प्रकार का प्रश्न देखो इंग्लिश भी साथ में ही दी हुई थी आपके। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। कैसे, फसल में कितना पानी देना है, ठीक है, और फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, पानी का स्रोत नहीं, कोई मायने नहीं रखता। तो 1 और 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि इसमें जो भैंस कौन सी प्रजाति दूध में उच्च मात्रा भैंस के दूध में होती है ना, वसा की उच्च मात्रा। ठीक है, वसा अधिक होती है बिल्कुल दूध में भैंस के। अच्छा, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो राइट आंसर ब्लैक वाटर की रोकथाम की जाती है। ऑप्शन बी को आपने लॉक किया, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था नंबर 8 की निम्न में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। देखो ये सभी कुक्कुट के वर्गों को प्रभावित करता है। ठीक है, यह संक्रामक रोग है। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये संक्रामक रोग है। प्रभावित पक्षी हाँफते, खांसी करते, सींकते और उन्हें सांस लेने की परेशानी होती है, या विषाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित नहीं। कौन सा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए जो है उचित नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक की हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जम्बेश्वर जी। ठीक है, जाम्बो जी या जम्बेश्वर जी। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। ठीक बात है, ओके। अगला सवाल 9, बिल्कुल यही होगा। अगला सवाल आपसे पूछा था कि फसलें नींबू वंश स्पेनिश से संबंधित है। इनमें से कौन सी जो है फसलें नींबू वंश स्पीशीज से संबंधित है। किन्नू, मीठा संतरा, कटहल और मैंड्रिन। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। सॉरी 3 नहीं है, कटहल है ही नहीं, मैंड्रिन होगा, ये होगा, ये भी होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनाई थी। किसने जैसलमेर में पटवों की हवेली बनाई थी और 5 मंजिला बनाई थी। वो इन्होंने सवाल को पूरा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझ गए। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फसल को जो है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है। देखो जरा ये बीच में क्या है भाई, हाँ, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। डी को अपन लॉक कर दे क्या। तो बिल्कुल अपन डी को लॉक करेंगे। कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखो तो ए में 2 होगा, ए में बिल्कुल 2 होगा, और बी में 4 होगा, बी अंगूर में 4 होगा, और सी में 3 होगा, सी में 3 होगा, और डी में 1 होगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी था। और अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपसे यूँ पूछा गया था कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महिला क्रिकेट को दिया जाता है। अगला सवाल
सवाल देखिए पूछा था आपसे कि फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, देखो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही था। ए में 2 है, देखो गणेश में विनायक है, गणेश जी को विनायक, बिल्कुल ठीक बात है। बी 4 यानी आम सहकार है। सी फर्स्ट यानी इंद्र पुरंदर है, और गर्दभ जो है ना, गर्दभ वैशाख नंदन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि भाई निम्न को भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्य की पहचान आपको करनी है। बताओ देखो कौन करते हैं इसकी पहचान, हम करेंगे ऑप्शन सी को 3 और 4 करते हैं। भूतकाल पूछा है ना, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, राम खाता है, राम खाता होगा, होगा है ना, बिल्कुल नहीं होगा। तुमने गाया होगा, भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्य की, तुमने गाया होगा, उसने मुरारी को मारा था, ये लो, वह जा रहा है, नहीं होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वो अभी अभी पढ़ी है मतलब, है ना। तो यहाँ पे 3 और 4 को आपका सही आंसर माना गया था। ठीक बात है, 15 में सी बिल्कुल माना गया था। और अगला सवाल 16 नंबर है कि मैदानी क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकार का वर्गीकरण रूप में किया जाता है, किस रूप में, आप कहेंगे अल्प प्रदीप्त काली प्रकार के रूप में किया जाता है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पनीर, चीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल आपको पहचाननी है। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबिकान, मवेशी की बात हो रही है। ठीक है, सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे। तो राइट आंसर गिर को लॉक करेंगे अपन। ठीक है, ये किसकी विशेषताएं, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, तो गिर की विशेषताएं। आपको अच्छे से विशेषताएं सभी की पढ़ के जाना है, बेटर क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन शानदार है, लाजवाब है। देखिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए में 3 आएगा, ए में जो है 3 आएगा, दूध की उष्मा स्थिरता। बी में 4 होगा, सीओबी टेस्ट जो है ना, ये जो है दूध की निधानी आयु निर्धारित करता है। और C1 यानी कि सी में 1 सेडिमेंट टेस्ट, दूध में अशुद्धता और मिट्टी। हंसा टेस्ट जो है गाय के दूध की मिलावट को भैंस के दूध द्वारा जांच करना, डी में सेकंड है। हाँ ओके, डी होगा ना इसका राइट आंसर, बिल्कुल डी ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नंबर 20 है कि मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण। देखिए दोस्तों, समय थोड़ा सा लग सकता है, हो सकता है आपका आधा घंटा लग जाए, या 25 मिनट भी लगे या 20 भी लगे, लेकिन आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा अच्छे से, ना। मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोक का नियम। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रशाखाओं के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको हिंदी समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, सब पर आपको लास्ट में नंबर दे दिए जाएंगे जहाँ पे आपको जुड़ना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, दव, अनल, कृषाणु, शस्य, वायु। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें तो आपका ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, एक बार इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है नंबर 23। आपको यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है, और राइट आंसर आप सभी का इसमें माना गया था ऑप्शन ए में 2 होगा, ए में 2 होगा 46% एन। ठीक है, बी में 3 होगा, नाइट्रेट का हो जाएगा 16%, और सी में 1 यानी 0% होगा। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट की बात करें 18%। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ये था। और अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल आपसे पूछा था कि फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, बताओ जरा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है और सुमिलित आपको करना भी है। तो राइट आंसर अपन बी को करेंगे क्या। देखो बकरी, ये जो है ना, ये आपको नस्ल पहचाननी है कि भाई गोमट जो है ना ऊँट की नस्ल है, ठीक बात है। भेड़ की बात करें, पुगल जो है ना भेड़ की नस्ल है। बकरी सिरोही बकरी की नस्ल है। ठीक है, गाय मालवी है। ठीक है, तो ये जो है आपका सी में 4। कैसे हो रहा है भाई, हाँ सही है ना, सी में 4 आ रहा है, सिर्फ एक नहीं आ रहा है। अगर आपको गाय की नस्ल पता है तो फिर आपका आंसर निकल के आ रहा है। बिल्कुल बी को आपने लॉक कर दिया है ना। तो आपका अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था हालांकि। सांबर झील जयपुर, सही बात है। राजसमंद झील उदयपुर,
ये गलत है। नवलखा झील ये भी गलत है। बालसमंद झील ये सही है, इसलिए डिलीट किया गया था, दोनों एक सेम होने के वजह से। ठीक है, तो जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का किसको माना गया था? आप कहेंगे सर सी को माना गया था, पेक्टिन को। ठीक बात है, अच्छी बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में प्राप्ति का एक जंतु स्रोत है, इनमें से कौन से दो है या कोई एक है? बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका इसमें? अच्छा सवाल है, आप कहेंगे इसमें बी होगा, केवल दो, यानी कि प्रोटीन होगा इसमें। ठीक है, ओके। अगला सवाल अगर देखें तो मवेशियों के ओसारे शेड की लंबी धुरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, जो भी आपका आंसर आएगा, उत्तर दक्षिण को लॉक करेंगे अपन। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है, और ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही पूछे गए आपके 2024 पेपर में। अब आप अच्छे से और करेंगे तैयारी तो और आपको अच्छे से जो है सॉल्व भी करने होंगे। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा इसमें। देन अगली बात करें अपन, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ में आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर भी, और राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे भी हो जाएगा बी। देखो ए में 3 होगा, चावल में ओराइजा हटाइए। क्या पूछा है? वानस्पतिक नाम पूछा है आपको। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का है हाइफोजिया। ठीक है, और गेहूँ की बात करें ट्रिकम एस्टिवम है, सभी को विदित है, और कपास की बात करें गोसिपियम हिर्सुटम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी DAP। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे पूछा था जीके का कि इनमें से जो है ना कहाँ पर किस राजवंश, जो मंदिर है ना ये कौन से राजवंश से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आपसे किया था। अचलगढ़ की बात करें तो आप कहेंगे परमार है ना। एकलिंग जी की बात करें तो मेवाड़ है। दिलवाड़ा की बात करें महावीर जैन मंदिर की बात करें गुर्जर प्रत्याहार है। ठीक है, दिलवाड़ा चालुक्य, बिल्कुल यहाँ पे यही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, जवाहर सागर, चंबल, सी में एक। बहुत इजी है इसमें। कैसे देखो कि अगर आपको सिर्फ इसका पता है ना जवाहर सागर का, तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखो सी में कहीं पे फर्स्ट आ रहा है, सी में फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे की लागत दूध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है? तो 60-70% पड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर था इसमें, और माना भी गया था। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? तो ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था इसका आंसर बस्सी था। बस्सी जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका जयपुर में पड़ता है। ठीक बात है। पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो यहाँ पे बेबेसियोसिस का जो है आपका लॉक आंसर हो जाएगा। रोग का संचरण होता है पिस्सुओं के द्वारा, बेबेसियोसिस। ओके, देन बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल केसर सिंह बारट का जन्म स्थान शाहपुरा आपका भीलवाड़ा, बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दोना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए? 6 से 7 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है और आपने सही भी किया होगा। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे फसल में देखा जाना होता है, तो ये मक्का को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सुपरफास्ट करते हैं अपन क्योंकि टाइम भी कम है। क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सा? तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था भैया। ठीक है, बिल्कुल। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि फलीदार बीजों में क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है, तो ये यांत्रिक के रूप में, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊंट प्रबंधन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं 2, और ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निधानी आयु अधिक होती है, सही बात है। ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन है, ये भी सही बात है। तो यानी कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। ऊंट यानी कि ऊंटनी, ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, अगले सवाल की हम बात करें, चिकनी मिट्टी के कणों का आमाप यानी कि साइज जो होता है ना वो होता है, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे अपन। ठीक है, 0.002। अगर आपने रट रखा है, याद कर रखा है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। पूसा प्रकृति का एक प्रमुख प्रकार है, तो ये भैया है उद्यान मटर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उद्यान मटर का प्रकार है। अगला सवाल आपसे पूछा था और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखो इसमें आपको फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है, जो तत्व है इसके लक्षण सामने दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, और राइट आंसर अपना था डी। ओके, डी कैसे था सर? डी ऐसे था कि जिंक में जो है ना, जिंक की हम बात करें तो जिंक 4 पे आएगा, खेरा रोग। ठीक है, सॉरी ZN। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है, सीधी सी बात है। अच्छा क्वेश्चन था। अमेरिकी US द्वारा जो मृदा वर्ग है ना,
इसको कितने भागों में बांटा है, तो 12 भागों में। ऑप्शन सी को आप लॉक करेंगे। और यहाँ पे क्या पूछा, देखो फसलें हैं और इसके प्रकार दे रखे हैं सामने, तो इसमें भी आपका राइट आंसर डी ही होगा, है ना? नहीं, इसमें ए होगा, इसमें ए होगा, हाँ ए ही होगा। कैसे, देखो गाजर की हम बात करें, गाजर 3 नंबर पे आएगा। पूसा अस्मिता, गाजर पूसा अस्मिता, ओके असिता, ओके। देन हम बात करें और ये ए हो जाएगा। बी में 4 होगा, फूल गोभी पूसा मेघना। सी में 1 होगा, भिंडी अर्का अनामिका। डी में 2 होगा, लहसुन भीमा पर्पल बैंगनी। ओके, कोई दिक्कत? हाँ चलिए अगले सवाल की हम बात करें। अगला सवाल आपसे पूछा है कि साहित्य और जीवन का घोर, देखो शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है आपको यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे अपन करेंगे भैया ऑप्शन 2 और 4 को, 2 और 4 को लॉक करेंगे। 2 और 4 में आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। बिल्कुल अच्छा सवाल था आपका। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और ये आपको एकार्थक शब्द पूछा है, नहीं है ना? एक शब्द देना है, सिर्फ आंसर 1 वर्ड। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा करें अपन? देखो ए में अपन करेंगे भैया 3, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होगा, ठीक है, बड़ा होगा। जिसकी गिनती पहले हो, ठीक है, अग्रिम होगा। बिल्कुल सर, अग्रिम होगा। तो अपन ऑप्शन जो है ना ए को लॉक कर देते हैं यार, सही आंसर होगा आपका। सी में 3 होगा, जो पहले दे दिया जाए 3 है। नहीं ए नहीं, सॉरी ए नहीं भाई, एक मिनट, सी रे भैया। बी में 2 होगा, बी में 1 होगा, ठीक है। और सी में 2 होगा, जो पहले दिया जाए अग्रिम, जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी, है ना? तो मतलब आप ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। बहुत कंफ्यूज कर दिया यार इसने तो, है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया था आपसे फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना। भाई साहब क्या क्या सुमिलित है, पता नहीं कितने, मतलब मुझे यूँ लगता है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पेपर था ये आपका, है ना? अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी की थी तो अलग बात है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए में 3 होगा भैया। A1 तथा Fe की विषाक्तता 3 होगा, अम्लीय, ठीक है, ओके। अब और सर एक तो और बताना ही पड़ेगा, तो अपन देख लेते हैं कि सी में 2 होगा, सी में 2 होगा, डी में 4 होगा। डी में 4 हो रहा है ना, कैल्शियम, फिर है जो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल है खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है बी, शहीद होना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार लग रहा है मुझे तो भैया। अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल आपसे, अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 यानी कि रक्षक आवरण सीमा, ये सही नहीं है। बाकी बंकन मुरझाना शस्त्र नियमन ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी आदर्श स्क्वैश में फलों के गूदे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 25% होती है। 54 में सुमिलित, ये देखो दोस्तों टाइम ज़्यादा लगेगा भैया, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पेपर काफ़ी बड़ा है यार, है ना? मतलब ये मुझे इतना पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, नहीं तो अपन 2 भागों में कर लेते। अब अपन पूरे 1 भाग में ही पढ़ेंगे। 54 की बात करें, अपने सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है, तो देखिए डी को लॉक करेंगे। ए में 3 आएगा आपके, मतलब गाजर के गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है, ठीक है। बी यानी कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। ये आपको सारी की सारी रटनी पड़ेगी अच्छे से। और सी में बात करें साधारण प्याज की, तो 16 होती है, प्याज 16। और डी मटर में 14, ठीक है। अच्छे से रट लीजिएगा सारी चीज़ें ये। और अगले सवाल की हम बात करें तो अगला है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है खुश होना। पानी पानी होना नहीं रे, खुश होना कहाँ होगा? पानी पानी यानी बहुत लज्जित होना होता है, ठीक है। अगले सवाल की हम बात करें तो एक जीवाणु रोग है, इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो ऑप्शन ए होगा, रक्तस्रावी पूर्ति जीव रक्तता। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, बिल्कुल ठीक बात है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में यहाँ पर भी सुमिलित आपको करना है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सी को लॉक करेंगे हम, ए में 3 होगा। देखो फर्स्ट को शब्द दे रखे हैं और समास दे रखे हैं सामने, लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ अथवा या लाभ और हानि, ठीक है। और किस में आता है? ठीक है, हाथों हाथ, चौराहा 4, ठीक है, चंद्रमुख। तो इसमें आपका सी होगा। ए में 3 होगा, लाभ और हानि, द्वंद्व में और छिपे, है ना, सिर्फ ओके दोनों में आ रहा है ऐसा। बी में 1 होगा, यानी कि हाथों हाथ,
अवयवी भाव, जिसमें अवयवी भाव छिपा हो, यानी अवयवी छिपा हो, ठीक है। चौराहा की बात करें तो द्विगु, जिसमें संख्या आ रही हो, ठीक है। चंद्रमुख D4, डी में 2 कर्मधारय, ठीक है, जिसका चंद्र जैसा मुख, जिसका चंद्र जैसा मुख, जिसका। अगला सवाल ये रहा आपका, ठीक है। पदास्य रोग, फर्स्ट को सेकंड के साथ में पदास्य रोग की बात करें, थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा इसे भी। ये कुछ ऐसे यूँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये पेपर जो है ना, एक ये PDF जो है ना बनाई है ना, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मतलब एक, जैसे अब ये है ना, ये 2 पैराग्राफ होने चाहिए एक पेज में, लेकिन इन्होंने डाल दिए 4 PDF में, तो फिर ये इसलिए अपने लिए थोड़ी सी हार्ड हो रही है। आसान होती जब 2 ग्रुप में होता ये पेपर, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं इसका आंसर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे बी। ए में 3 होगा, ए में 3 होगा, ए पदास्य में 3 होगा, मुख में छाले। बी में 4 होगा, मास्टिटिस रोग जो है ना, गर्म सूजे दर्द करते थन, ठीक है। मतलब मेरे का रोग की बात करें, इसमें एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी का पक्षवर्ती। और कीटोसिस की बात करें, जानवर गोला बनाते हुए चलता है। अगला सवाल हम बात करें तो कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और के बीच सहजीवी संबंध है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, कवक होगा राइट आंसर ए, ठीक है। यहाँ पे फिर सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, मतलब कि ए में 4 आएगा। सर ए में 4 आएगा, डी में फर्स्ट आएगा। देखो कैसे, गुप्ता की बात करें सबको पता है कि कोटा में, और भाटी की बात करें सबको पता है कि जोधपुर है, बस बात यहाँ पे थक जाती है। फिर लक्ष्मी आचार्य की बात करें बीकानेर है, भगवती उदयपुर है, काम बन जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये लो। इस प्रकार पूछा कि जबानी जमा खर्च की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर केवल बात ही करना, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में यहाँ पर भी मिलान करना है, और यहाँ पे अगर हम मिलान करें, दूध का ठंडा होना जो है ना, ये किस पे जाता है दोस्तों? दूध का ठंडा होना किस पे जाता है? हाँ ये देखो, आप कहेंगे सर 3 पे जाएगा, यानी कि दूध का ठंडा होगा 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपन ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे। क्या सही होगा? सर सही होगा। अब तो आगे बढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। चलो, बीजामृत से बनता है, बीजामृत से बनता है। तो देखिए दोस्तों, बीजामृत से क्या बनता है? बीजामृत से बनता है, क्या बनता है ये बताओ आप। आप कहेंगे सर इसमें सब बनते हैं, गोबर, मूत्र, चूना, अप्रयुक्त मृदा, सब के सब बनते हैं बीजामृत से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगले सवाल की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, बागौर करता है। पशुपालन की बात हो रही है ना, तो बागौर, मतलब पूरा रिलेटेड पेपर दिया है आपको, यूँ देखे तो है ना। जीके से भी मतलब आपसे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न दिए हैं। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना, बीटल, नागौरी, नाली, रावी, मेरिनो, ये जो है नस्लें दे रखी है ना। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ए में 4 आएगा, ए में कितना आएगा? 4 आएगा। ए में कहीं 4 आ रहा है, ए बीटल में 4 बकरी है बिल्कुल, ठीक है। बी में 3 आ रहा है, नागौरी, बी में 3 आ रहा है, नागौरी गाय, ठीक है। नीली रावी की बात करें भैंस है, मेरिनो की बात करें भेड़ है, ठीक है। अगले सवाल हम देखें तो अगला सवाल आपसे पूछा गया था, अगला सवाल है राजस्थान में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन बी, पेपर सोमनीफेरम, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा था कि निम्न में से किस फल की फसल जो है लवणीय तथा सोडी मृदा में उगाने की सुग्राही है? तो राइट आंसर आपका था ऑप्शन डी, यानी आम को आपने लॉक किया था। निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य और अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था और आपको भी अब भी है जो पढ़ के जाना है। देवीलाल माहिया को आपने लॉक किया है, ठीक है। वहाँ पे उस समय लॉक था, बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है, प्रकंद और फसल देर की आपको सामने, और राइट आंसर आप सभी का इसमें होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी ही होगा। हाँ तो देखो, ए में 4 आ रहा है, ए में आम में ओलोर है, बी में 3 है, बी में 3 110 आ रहा है, ठीक है। सी में 2 है, रुक्ष नींबू, और बैर में जीजीफस न्यूमोलेरिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे यहाँ पे कौल फसलों में से
निम्न सम्मिलित है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन कौन फसलों में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। आप कहेंगे सर केवल एक और दो, यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही, सिर्फ दोनों। अगला सवाल आपसे पूछा गया था भाई साहब, सारे के सारे सूची फर्स्ट सेकंड के ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन पेपर, ये देखो ये देख लो अच्छे से, नंबर 71 क्वेश्चन, और आपका राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा, ए में 4 आएगा। यहाँ पे भी डिपिंग घर की बाह्य परजीवी, ठीक है। ओके, ए में 4 एक में ही आ रहा है क्या? डी में 2 आएगा, डी में जो है 2 आएगा, टी क्या हो जाएगा? बी में 3 आएगा, बी में 3 आएगा, बी में 3 आ जा रहा है, सी में 1 आ रहा है, सी में 1 आ रहा है, ठीक है। काम हो गया आपका, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है भाई। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? बोले सर सोजत की मेहंदी बड़ी पॉपुलर है ना। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो राइट आंसर आप सभी का इसमें माना गया था व्यवस्थित आपको करना है। तो इसमें व्यवस्थित आपका पहले एक आएगा, रोपण होगा पहले तो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रोपण के बाद सिल्किंग नहीं गुच्छे बनाओगे, बिल्कुल ठीक बात। 1 3 कहीं आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो आप लॉक कर दो ऑप्शन सी को, ठीक है। ओके, अगले सवाल की हम बात करें तो शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। राइट आंसर आप सभी का तूफान आने का संदेह है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। नहीं, मुझे आपके साथ चलना है, ठीक बात है, मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, नहीं। और देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, मुझे आपके साथ चलना है, तो शुद्ध वाक्य यही है। और अगला सवाल आपसे पूछा था आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि वास्तविक स्थिति का पता चलना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर था इसमें आपका, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। ये आपका अगला सवाल है, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जानते हैं अपन? किसे जो है ना भारत के टाइगर मैन से के नाम से जानते हैं अपन? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जानकी लाल को। नहीं नहीं नहीं, सी कहाँ लगा रहे हो यार कैलाश, ऐसा अगर हुआ है तो प्लीज़ ध्यान देना, गलती से ही हुआ होगा जल्दबाजी में। कैलाश सांकला को अपन टाइगर मैन, ठीक है, कहते हैं। ओके, कैक्टस नागफनी पौधे को में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुद्भेद श्रेणी में वर्गीकृत अपन कर सकते हैं। कैक्टस के लिए आपको पता हो तो पोखरण में है ना, बिल्कुल जो है कैक्टस पोखरण के आसपास और कुलधरा में बिल्कुल कैक्टस के गार्डन भी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट को सेकंड मतलब नदियों के नाम, नदी का नाम और नदियों के दूसरे नाम। देखो ये यहाँ पे नीचे आप देख लेना ऑप्शन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कामधेनु कहते हैं अपन चंबल को, माही को वागड़ की गंगा कहते हैं अपन, गग्गर को कहते हैं अपन मर्त नदी, लूणी नदी को लवण नदी कहते हैं। ये आपका आंसर है इसका, ठीक बात है। ओके, अगले सवाल की हम बात करें, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे, यानी कि आगे पहले ब्लैंक में ये आएगा, दूसरे ब्लैंक में ये आएगा, ठीक है। अगला तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे आएगा 1/3, ठीक है, 1/3। और अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और आप कहेंगे ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर को लॉक कर देंगे, ठीक है, सिंगापुर को। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? कोटा को लॉक कर दें अपन क्या इसमें? सर कर लेंगे कोटा को, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, बिल्कुल। भारत में 2020 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी, तो कितनी मिली थी दोस्तों? ये इसमें मतलब डिलीट कर दिया गया था इस प्रश्न को, हाँ डिलीट कर दिया था इसको, बिल्कुल। अगला सवाल आपसे पूछा था कि थॉमसन सीडलेस निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये तो है जो अंगूर का प्रकार है, थॉम्पसन, ठीक है। ओके, अगले सवाल की हम बात करें तो सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना वो था हृदयहीन, सहृदय हृदयहीन, विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो ठीक बात है। अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा था बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्थाओं को क्रम में रखना है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, देखिए, केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। सबसे पहले अगर हम करेंगे तो ऑप्शन केंद्रक बीज को करेंगे, फिर प्रजनक बीज को, अच्छा मतलब अपन ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एकदम सही सीक्वेंस था ये स्वयं खुद,
ठीक है। ओके, पैराक्वेट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी कैसे? देखो बताओ, राइट आंसर आप सभी का डिलीट हो गया था, इस क्वेश्चन को भी डिलीट, यानी क्वेश्चन काफ़ी डिलीट कर दिए गए थे। निम्न में से अपत्रणनाशी का उदाहरण कौन सा है? और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अपत्रणनाशी का उदाहरण कौन सा है? ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफोस, एलिथ्रीन और जीराम को किसको लॉक करें बताओ? देखो जरा ध्यान दीजिएगा, अपन लॉक करेंगे केवल एक को, ठीक है, ऑप्शन ए, केवल और केवल एक को लॉक करेंगे। ठीक है सर, अगला सवाल बताओ। अगला ये है कि निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत रत्नाकर नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है ना, इसको भी डिलीट कर दिया था, संगीत सार, सुधा प्रबंध है, संगीत राज भी है। अच्छा, इसलिए डिलीट करा कि संगीत सार और संगीत रत्नाकर दोनों इसमें आ रहे हैं, इसलिए, ठीक है। ओके, ये डिलीट कर दिया गया था, ठीक बात है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट हुए हैं। जैसे ना लगभग एक पेपर में आपके अगर 6-7 प्रश्न डिलीट होते हैं तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। चलो अगला सवाल, निम्न में से किस फसल के लिए पित्त शिरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी, टमाटर को लॉक करेंगे। अगला सवाल, उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब लड़ा गया था? उदयपुर की लड़ाई जो है ना कब लड़ी गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर 1680 में लड़ी गई थी, ठीक है। अब सीधा ऐसे ही पूछ लिया, अब इसमें भाई क्या ही बताएं। चलो अगला सवाल है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की बात करें, सागरमल गोपा, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर था। और अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा है आपसे कि पौधों में कौन से तत्व, हाँ, पौधों में कौन से या कौन सा तत्व अति गतिशील होते हैं? अति गतिशील होते हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, सी ए नहीं होगा, एन होगा, पी होगा और की होगा, के होगा, यानी कि 1, 2 और 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? संगीत के जयपुर घराने से संबंधित कौन है? तो 95 की बात करें तो मल्लिकार्जुन मंसूर है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित यहाँ पे करना है। अच्छा क्वेश्चन भी है, देखो क्या होता है इसका राइट आंसर। देखो जरा, बोले सर ऑप्शन ए में तो 2 आएगा, ए में तो 2 आएगा, ठीक है, बी में 1 आएगा, स्वाधीन पराधीन होगा, तो आपका राइट आंसर ये हो ही जाएगा, है ना। ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया है। अच्छा सवाल था आपका। ओके सर, अगला सवाल देखो, हाँ अगला देखो, अगला देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। और सही क्रम की अगर हम बात करें तो हम करेंगे, बीजन को पहले करेंगे, फिर प्रत्यारोपण करेंगे, फिर तल शाखन करेंगे, फिर पुष्पगुच्छ करेंगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुछ ऐसे पूछा था कि फर्स्ट को सेकंड के साथ में, यानी किसने बनाया था ये किला? जालोर के किले की बात करें अपन, जालोर का किला जो है ना, देखो इसको अपन पूरा देख लेते हैं, इसमें होगा ना नीचे, हाँ ये रहा। आपको इनमें से कौन सा याद है वो देखो, जैसल भाटी सोनार का किला, यानी डी में एक तो सभी को पता ही पता है, ठीक है सर, सभी में आ रहा है, ठीक बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये ए में 4 आएगा, जालोर का किला, जालोर का किला, नागभट्ट, ठीक है। ओके, ए में 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, भाई साहब ये कट गया आपका, ठीक है। ओके, अब बी में 3 आएगा, सोजत का किला जो है ना नींबा ने बनाया था, चिवाना दुर्ग वीर नारायण ने बनाया था। ओके, अब अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके सर, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, राजस्थान प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? फरवरी 2010 में हुई थी सर। अच्छा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे क्या? कई बार अपन ने पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? अब इसका आंसर देना है आपको, मैं वेट करूंगा आप इसका आंसर देते हैं या नहीं। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन पेपर भी तो यार बड़ा था ना, है था कि नहीं, हो बताओ। हाँ सर था तो था। चलिए फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके के नोट्स मिलेंगे,
राजस्थान जीके के नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, जो कि शॉर्ट नोट्स भी है और एमसीक्यूज नोट्स भी है, दोनों चीज़ें हमारे पास। सिर्फ राजस्थान जीके की हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए हिंदी की हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपको विषय विशेषज्ञ से ही पढ़ना होगा, यानी आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। और पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।